हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिसे कि हम कोविड-19 के बारे में कोविड-19 के नाम से जानते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। कोविड-19 जो कि एक पेंडेमिक डिसीज है, WHO ने इसे पेंडेमिक डिसीज घोषित कर दिया है। मीन्स पेंडेमिक डिसीज मीन्स एक महामारी जो कि पूरे विश्व में फैल चुकी है और आज हमारा इंडिया भी इसकी चपेट में बहुत बुरे हाल से आ चुका है। तो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पर पेंडेमिक डिसीज के बारे में कुछ अफवाहें भी फैली हुई हैं, जिससे कि लोगों के मन में डर पैदा हो गया है कि अगर उनको ये डिसीज हो जाती है तो वे मर जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, आप ठीक हो सकते हैं। या तो आप ऐसे प्रिकॉशंस लीजिए कि आपको ये बीमारी हो ही ना, बट अगर हो चुकी है या इसके कुछ सिम्टम्स आपको लग रहे हैं तो आप ठीक हो सकते हैं। इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रिकॉशंस लीजिए एंड आप ठीक हो जाएंगे। बेसिकली सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ये पेंडेमिक डिसीज शुरू कहाँ से हुई। सबसे पहला केस आया था वुहान में, वुहान जो कि चाइना में है। ये केस आया था 19 दिसंबर को। और उस टाइम क्या हुआ था कि आउटब्रेक्स वहाँ पर चल रही थी। कुछ लोग बिजनेस के लिए वहाँ पर गए थे, कुछ स्टडीज के लिए वहाँ गए थे एंड कुछ लोग घूमने के लिए वहाँ गए थे। तो जब वो लोग अपने मुल्क वापस आए तो वो डिसीज्ड होकर वापस आए को कोरोना वायरस से। जिससे क्या हुआ, जब वो अपने मुल्क में वापस आए, उनको कोरोना वायरस हो चुका था, तो वो अपनी फैमिली के कांटेक्ट में आए, फैमिली सोसाइटी के कांटेक्ट में आई। जिससे क्या हुआ कि वो महामारी कोरोना वायरस फैलती चलेगी और एक चेन बनाती चलेगी। आज जरूरत है इस चेन को तोड़ने की। तो फ्रेंड्स, ये जो पेंडेमिक डिसीज है, बेसिकली मैं पहले बताना चाहूंगी कि बीमारी फैलती कैसे है। तो ये जो बीमारी है ये फैलती है क्लोज कांटेक्ट से, सांस लेने के जरिए ये बीमारी फैलती है। ये एक रेस्पिरेटरी डिसीज है। ये वायरस हमारे नाक में चले जाते हैं और नाक से होते हुए या मुंह से होते हुए हमारे लंग्स में चले जाते हैं और ये वायरस आसानी से लंग्स में चिपक जाता है, जिससे कि हम कोरोना वायरस से डिसीज्ड हो जाते हैं। अगर ये कोरोना वायरस ये हमारे खाने के थ्रू हमारे पेट में जाएगा तो पेट में एसिड होता है जो कि हमारा खाना पचाने में हेल्प करता है। तो अगर ये वायरस पेट में जाता है तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो एसिड ऐसा है वो उसे खत्म कर देगा। बट अगर पेट में जाएगा ही नहीं, हमारे लंग्स के साथ ही चिपका रहेगा, तो ये हमें पूरी तरह से अफेक्टेड कर देगा। फ्रेंड्स, पहली बात तो जो कुछ भी खाएं, अच्छी तरह से खाना पका कर खाएं, गरम करके खाएं और घर का बना खाना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं। अब मैं आपको बताती हूँ ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती कैसे है। आप मान लो मैं इन्फेक्टेड हूँ, मीन्स मुझे कोरोना वायरस हो चुका है, तो मुझे नॉर्मल सी बात है, खांसी होगी ही, स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे खांसने का स्टाइल होगा या तो मैं हवा में खांसूंगी या तो मैं ऐसे खांसूंगी। तो क्या हुआ कि जब मैंने हवा में खांसी की तो जो भी मेरे मुंह से वायरस निकला वो हवा में जाकर 2-3 मीटर दूर जाकर गिरा, मीन्स जमीन पे गिर गया जाके। तो उससे क्या हुआ, जब कोई व्यक्ति दूसरा वहां से गुजरेगा तो उसके साथ पैर के साथ या वहां पर बैठेगा उस जमीन पे, तो उसके हाथ के साथ भी चिपक सकता है, कहीं भी चिपक सकता है, उसके साथ चिपक जाएगा। और ये हमारी नॉर्मल हैबिट है कि हम लोग बार बार अपने हाथों को मुंह के साथ टच करते हैं। जब मुंह के साथ टच करते हैं, नोज के साथ टच करते हैं, तो ये वायरस हमारे पेट में जाएगा ही जाएगा, पेट में लंग्स में जाएगा ही जाएगा। जिससे क्या होगा कि 1% टू सेकेंड पर्सन ये डिसीज फैल गई। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने खांसी ऐसे करके की, अपने हाथ में खांसी की, तो अब हाथ है तो हाथ तो हम कहीं भी टच करते हैं। लाइक फ्रिज खोलने के लिए हम हाथों का यूज कर रहे हैं, या मैं पानी पी रही हूँ तो जग के लिए मैं हाथ का यूज कर रही हूँ। तो
उससे क्या हुआ, वो उस वायरस उसके साथ चिपक गया, जग के साथ चिपक गया, या फ्रिज खुला तो फ्रिज के साथ चिपक गया। तो अब उस फ्रिज के साथ जब कोई और टच करेगा, बेसिकली फैमिली में हम रहते हैं तो फैमिली मेंबर्स उसके साथ टच करेंगे ही, या उस जग को कोई और टच करेगा तो वो वायरस उसके हाथ में चले जाएंगे। उसके हाथ के जरिए, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग अपने, हमारी एक नॉर्मल हैबिट है कि हम लोग अपने मुंह को टच करते ही हैं, हमारे नाक को टच करते ही हैं। तो उससे क्या होगा कि वो मुझे वायरस होने की वजह से वो फैमिली में चला गया, सोसाइटी में चला गया, ऐसे ऐसे वो फैलता जाएगा। सो हमें अपने हाथों को बार बार धोना चाहिए इसके लिए। और एक बात कि हमें जो हमारी नॉर्मल हैबिट है अपने मुंह को बार बार टच करने की, इसे हमें अवॉइड करना होगा। हमें ध्यान रखना होगा कि हम बार बार अपने मुंह को टच ना करें। अगर हम बाहर से आते हैं तो हम अपने हाथों को साबुन से धोएं या सैनिटाइजर रखें। अगर सैनिटाइजर नहीं है तो आप साबुन से भी अपने हैंड वॉश कर सकते हैं। एंड हैंड वॉश करना सिर्फ ऐसे नहीं, हैंड को अच्छी तरह से धोएं, आगे से पीछे से उंगलियों के बीच में, तो अच्छी तरह से हैंड्स को वॉश करें। फ्रेंड्स, कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि क्या ये वायरस हवा में उड़ता है? तो नहीं, ये हवा में नहीं उड़ता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसके सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स हैं सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में खराश, और इसके साथ ही कई बार वोमिटिंग आना भी इसके सिम्टम्स में ही है। तो अगर आपको सर्दी है, जुकाम है, खांसी है तो अपना टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि यही इसके लक्षण है। बट इसके साथ साथ हमें एक और चीज भी देखनी है कि जिस भी व्यक्ति को ये लक्षण है, सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में दर्द, उसकी हमें पिछले 10 to 15 डेज की हिस्ट्री देखनी है कि वो किसी ऐसे एरिया से जाकर नहीं आया है, या किसी ऐसे एरिया से तो नहीं आया है जो कि कोरोना वायरस, जहां पर कोरोना वायरस फैला हुआ था। तो अगर ऐसा है कि वो उस एरिया से आया है तो उसमें इस वायरस के होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो हमें ये चीज भी नोटिस करनी है। कुछ केसेस में क्या होता है कि ये वायरस, ये जो है वो मिल्ड सिम्टम्स इसके आते हैं। इस वायरस के मिल्ड मतलब कि हल्के से सिम्टम्स। केसेस में मिल्ड सिम्टम्स आते हैं, 10 to 15% केसेस में मिल्ड सिम्टम्स मतलब कि हल्की सी खांसी, जुकाम, बुखार और गले में दर्द। बट जो 10 to 15% केसेस हैं उनमें सीरियस सिम्टम्स आते हैं। 10 to 15% मीन्स उनको बहुत ज्यादा फीवर होगा, गले में दर्द होगी, वोमिटिंग आएगी, टेस्टिंग पावर उनकी वीक हो चुकी होगी। तो ये सब जो हैं वो सीरियस सिम्टम्स हैं। ये कुछ ही लोगों में हैं, ज्यादातर लोगों में मिल्ड सिम्टम्स हैं। सेकंड सिम्टम है टेस्टिंग पावर। जिस भी व्यक्ति को कोरोना वायरस होता है उसकी टेस्टिंग पावर वीक होती जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी टेस्टिंग पावर वीक हो रही है तो प्लीज चेकअप करवाएं। और अगर आपको लगता है कि आप इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिए। आई होप कुछ ने तो डाउनलोड कर दिया होगा, बट जिसने नहीं किया है वो भी करें। इस पर एक असेसमेंट टेस्ट होता है। असेसमेंट टेस्ट के थ्रू वहां पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके थ्रू आप खुद को असेस कर सकते हो कि कहीं आपको ये बीमारी है तो नहीं। अगर है तो डॉक्टर्स की टीम आपकी हेल्प करेगी, और अगर जरूरत पड़ी तो आपके दिए हुए एड्रेस पर डॉक्टर्स की टीम आएगी। और अब बात आती है कि ये जो बीमारी है, क्या ये बीमारी छोटे बच्चों को ही हो रही है या नौजवानों को हो रही है? तो बेसिकली देखा गया है कि छोटे बच्चों में ये बीमारी कम है, मतलब कि इस वायरस से छोटे बच्चे कम डिसीज्ड हैं। मैक्सिमम जो हैं वो नौजवान लोग और 60 अबव लोग इस बीमारी से डिसीज्ड हैं। तो
ज़्यादातर इस बीमारी से खतरा 60+ लोगों को है जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। छोटे बच्चों को भी इससे खतरा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी छोटे बच्चों में इसके सिम्टम्स कम हैं तो मतलब छोटे बच्चे जो हैं वो सेफ हैं, नहीं। 6 साल से कम उम्र के बच्चे, 6, 7, 8 साल से कम उम्र के बच्चों को भी ये बीमारी जल्दी लग जाती है। सो सेफ रहने की जरूरत तो सभी को है। अब देखिए, ये बीमारी एक तो 60+ लोगों को हो जाती है और दूसरा व्यक्ति जो नौजवान है और उसको डायबिटीज है, दिल के दौरे पड़ते हैं, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, अगर किसी को ये सब बीमारियां हैं तो उनको भी ये बीमारी जल्दी पकड़ सकती है, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो इन लोगों का वीक हो चुका होता है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, 60+ होती जाती है, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो कि हमारे शरीर में ये कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता है वो कम होती जाती है। और जब भी वो कम होती जाती है तो उनको जो है ऐसे वायरस जल्दी पकड़ते हैं। सो इसलिए 60+ लोगों को घर में रहने की जरूरत है, घर से बाहर ना निकलें। अगर आप खुद को सेव करते हैं तो आप पूरे वर्ल्ड को सेव कर रहे हैं। कुछ अब गवर्नमेंट कुछ लोगों को आइसोलेट कर रही है टेस्ट करके। उनको लगता है कि इनमें अगर सिम्टम्स हैं तो उनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है। तो आइसोलेशन बेसिकली है क्या? 14 डेज का क्वारंटाइन है, जिसमें व्यक्ति को 14 डेज एक अलग कमरे में रहना पड़ता है। तो ये जो क्वारंटाइन है ये कोई जेल नहीं है, आपको जेल में नहीं रखा जा रहा है, बल्कि पूरे विश्व को बचाने के लिए आपको अपने परिवार से अलग रखा जा रहा है, या परिवार के साथ ही होम क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है अलग रूम में। इसके लिए आशा वर्कर्स लगे हैं, हमारी डॉक्टर्स की टीम लगी है। अगर आप हॉस्पिटल में क्वारंटाइन है तो डॉक्टर्स की टीम आपकी सेवा में लगी है, और अगर आप घर में क्वारंटाइन है तो आशा वर्कर्स आपकी हेल्प कर रही है। तो अगर आप किसी भी अदर डिस्ट्रिक्ट से अपने डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, या इंटरस्टेट अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, इंटरनेशनल आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो प्लीज घर में जाकर प्रिकॉशंस लें और जो भी गाइडलाइंस दी जा रही हैं उनका पालन करें। खुद को क्वारंटाइन करें, अलग रूम में खुद को रखें, क्योंकि 14 डेज अगर आप क्वारंटाइन में रहते हैं तो आप अपनी फैमिली को बचा रहे हो, अपनी सोसाइटी को बचा रहे हो, पूरे देश को, वर्ल्ड को सेव कर रहे हैं। तो 14 डेज के बाद आप एक आम जिंदगी जी सकते हैं, बट 14 डेज आप क्वारंटाइन में रहें। अब मैं आपको इसके प्रिकॉशंस बताने जा रही हूँ। इसके प्रिकॉशंस क्या हैं? सबसे पहले है हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब है कि जैसे कि अपने हाथ से बार बार अपने मुंह को टच मत करिए। ये हमारी एक जनरल हैबिट है जिससे कि हम अपने हाथों को बार बार अपने मुंह से टच करते हैं। इसको चेंज कीजिए। अपने हाथों को मुंह से मत टच कीजिए। खांसी पर अगर आपको खांसी आ रही है तो अपने हाथों का यूज करके खांसिए मत, ऐसे मत खांसिए। जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे वो हमें बताते थे हमें ऐसे खांसना चाहिए, बट ऐसे भी ना खांसे आप। मेरा मानना ये है कि अगर आपने खांसना है तो आप ना हवा में खांसे, ना अपने हैंड्स का यूज करके खांसे। अगर आपको खांसना है तो आप ऐसे करके खांस सकते हैं, बिकॉज हमारी जो बाजू है, ये जगह जो है, यहाँ पर हम बहुत कम टाइम टच करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम यहाँ पर टच नहीं करेंगे तो हमारे हाथों में वायरस नहीं जाएगा, और जो भी हमारे क्लोथ्स हैं उनको हम चेंज भी कर सकते हैं। इसलिए अपने खांसी का सिस्टम चेंज कीजिए। मास्क का यूज करिए। अगर मास्क आपका गीला हो जाता है तो प्लीज उसको चेंज करिए, नया मास्क लीजिए, उसका यूज कीजिए। हाइजीन मेंटेन करिए। सैनिटाइजर रखिए या साबुन रखिए। अगर सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन का यूज करिए। डेली नहाइए, अपने क्लोथ्स डेली धोइए, और अगर आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने हैंड को वॉश कीजिए।
और अगर आप बाहर से आते हैं या बाहर जाते हैं तो भी सैनिटाइजर रखिए, नहीं तो हैंड वॉश के लिए आप साबुन रखिए, अपने हैंड को वॉश कीजिए, अपने मुंह को वॉश कीजिए। अगर आप बाहर के एरिया से घर आ रहे हैं तो प्लीज़ ये ज़रूर करिएगा, अगर आप बाहर से घर आ रहे हैं तो अपने कपड़े जो भी आपने पहने हैं उनको वॉशरूम में ही रखिए, उनको वॉश कीजिए, धूप में सुखाइए, उसके बाद ही उनको अंदर रखिए और नहाइए ज़रूर। अगर आप बाहर से अपने घर में फैमिली में आ रहे हैं तो हाथ मिलाना बंद कीजिए, लोगों से 2-3 मीटर दूरी बनाकर रखिए और 2-3 मीटर दूर से ही लोगों से बात कीजिए। और घर में झाड़ू लगाना, सूखा झाड़ू लगाना बंद कीजिए, डेली डेटॉल से पोछा लगाइए, बिकॉज क्या हो सकता है किसी को कोरोना वायरस, जो भी व्यक्ति है वो आपके घर में आकर गया हो सकता है पता ना हो कि उसको कोरोना हुआ है, अभी सिम्टम्स नहीं पता चले हों, वो आपके घर में आकर गया हो, सो हो सकता है वहां पर वायरस हो नीचे जमीन पर, तो इसलिए जब आप डेटॉल से पोछा लगाएंगे तो वो वायरस खत्म हो जाएंगे। सुबह शाम गर्म पानी पीजिए और गागल कीजिए, उससे क्या होगा, अगर आप वायरस आपके गले में है या कहीं है तो वो खत्म हो जाएगा। ये जो इन्फेक्शन है ये बहुत तेजी से फैल रहा है, इसे हमें फैलने से रोकना होगा, इसकी चेन को हमें तोड़ना होगा। लोगों को हमें एजुकेट करना होगा। कुछ लोग अशिक्षित हैं जैसे कि गांवों में, तो उन लोगों को ज्यादा इस चीज के बारे में पता नहीं होता है, तो एजुकेटेड लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन लोगों तक इन बातों को पहुंचाएं और इसके प्रिकॉशन, सिम्टम्स, सारी चीजें उनको बताएं। अगर आपको लगता है कि आपके गांव में कोई ऐसा बुजुर्ग है या कोई है व्यक्ति है जिसको ये वायरस है, तो उसकी हेल्प कीजिए। बल हेल्प करने का मतलब ये नहीं है, उसके पास में जाकर दूरी मेंटेन करके रखिए, उसको प्रिकॉशंस बताइए, सिम्टम्स बताइए, उसकी प्रॉपर जांच करवाइए। तो ये एक एजुकेटेड जो भी पर्सन है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक दूसरे की हेल्प कीजिए जिसको हेल्प की जरूरत है। और इस महामारी से बचने का एक ही तरीका है, घर में रहिए, सेफ रहिए। आज सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, स्कूल्स सब बंद हो चुके हैं सिर्फ इस महामारी की वजह से, जिससे कि हमारा जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है वो गिर चुका है। तो अगर हम प्रिकॉशंस लेंगे, सेफ रहेंगे, तभी हम फिर से अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर पाएंगे। अदरवाइज ऐसे ही चलता रहा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। एक सिर्फ आजकल हॉस्पिटल ही खुले हुए हैं जहां पर डॉक्टर्स की टीम रात दिन लगी हुई है, वो अपनी जान को खतरे में डालकर हमारी सेवा में लगे हुए हैं, तो उनका ध्यान रखिए। और डिफेंस, पुलिस फोर्स, एनसीसी के जो भी बच्चे हैं वो जगह जगह पर अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं, बिना किसी फंड के, बिना किसी हेल्प की डिमांड किए बिना। तो उनकी तरफ ध्यान दीजिए, खुद को बाहर जाने से रोकिए, अपने आप को अपने घर में ही रखिए। और अगर आप बाहर जाते भी हैं तो प्रिकॉशंस लीजिए, प्रॉपर खुद को सैनिटाइज कीजिए, हैंड वॉश कीजिए टाइम पर। और अच्छा, अब मैं आपको एक आंकड़ों की तरफ ले चलती हूँ कि आज इंडिया में 1,06,750 लोग कंफर्म्ड केसेस हमारे पास आ चुके हैं। तो ये लाखों में हमारा आंकड़ा चला गया है, इसको हमें लाखों से करोड़ों में जाने से बचाना होगा, तभी इंडिया डेवलप करेगा। महाराष्ट्र की बात करूं इंडिया में, तो वहां पर 37,136 कंफर्म्ड केसेस आ चुके हैं, तो प्रिकॉशंस की बहुत जरूरत है। हिमाचल की बात करूं तो 92 कंफर्म्ड केसेस हैं, तो ये सब केसेस बढ़ने से तभी रुक सकते हैं अगर हम प्रिकॉशंस लेंगे। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि हमें घर में रहना है, सेफ रहना है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।